हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको बताएंगे ओटीडीआर के बारे में। ओटीडीआर काम कैसे करता है, ओटीडीआर होता क्या है, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। तो हमारे टॉपिक्स हैं आज के ओटीडीआर, ओटीडीआर वर्किंग कैसे करता है, ओटीडीआर का ब्लॉक डायग्राम, ओटीडीआर का ग्राफ, डेड जोन होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग कैसे काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा होता है। तो हम आपको सभी आज के बारे में आज के वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आप हमारी चैनल में को देखते रहिए, आगे पूरी नॉलेज मिलेगी आपको ओटीडीआर के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको ओटीडीआर या स्प्लिटर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है, हमारे पास हमारे चैनल में वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। स्प्लिटर्स, ओटीडीआर, ओएलटी और उसके हमारे जो टूल्स हैं उसके बारे में वीडियोस हैं हमारे चैनल में काफ़ी, तो आप देख सकते हैं उनके बारे में वीडियोस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ऑप्टिकल ओटीडीआर जिसको हम कहते हैं नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में। ऑप्टिकल मतलब लाइट रेज जो हमारी एक स्पेसिफिक टाइम ट्रेवल करती है गिलास के थ्रू, तो उसको हम ऑप्टिकल, तो आपको समझ ही गए होंगे आप। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, टाइम मतलब एक फिक्स टाइम में, डोमेन जिसके जरिए, और रिफ्लेक्टोमीटर मतलब रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट किसके अंदर, एक गिलास के अंदर। तो फाइबर एक नॉर्मली एक गिलास होता है जिसके अंदर हम कुछ लाइट देते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट गिलास से टकराने के बाद। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो ट्रैवल करके हमें उसके बारे में पूरी जानकारी देती हैं। ये हमारा ओटीडीआर का काम होता है, एक फिक्स टाइम में काम करने का। An optical time domain reflectometer is an important instrument used to certify the performance of new fiber optic links and detect problem with existing fiber links. ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर का काम ही होता है कि हमारे अगर कोई फॉल्ट है या लिंक्स में हमारी प्रॉब्लम है तो उसको चेक करके बताए। तो हमारा आज का ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर का काम आपको डिटेल में बताते हैं हम आपके किस काम आता है। तो इसके कंप्लीट काम क्या है, फाइबर एटेन्यूएशन, ओवरऑल लेंथ ऑफ फाइबर, पूरी लेंथ पता करनी, फाइबर की लेंथ चेक करने के लिए हमने ट्रेस लगाए हुए हैं कुछ वीडियोस में, आप वो देख सकते हैं फाइबर लेंथ कैसे चेक करते हैं करके, आपको ट्रेस लगाना आता है नहीं है तो। और डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट्स, कितनी डिस्टेंस में हमारे फॉल्ट्स हैं तो हम ओटीडीआर के जरिए चेक कर सकते हैं। स्प्लाइस एंड कनेक्शंस, कितने स्प्लाइस हैं हमारे और कितने कनेक्शन चल रहे हैं उस लेंथ में फाइबर में, वो भी हम ओटीडीआर के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। जैसे दो रूट है उसके ए और बी पॉइंट के बीच में हमने चेक करना है, तो हम ओटीडीआर के ज़रिए ट्रेस लगाएंगे तो वो हमारा लेंथ दिखा देगा, और साथ में ही उसमें कितने स्प्लाइस हैं, कितने कनेक्शंस हैं, स्प्लिटर्स कितने जुड़े हैं, वो पूरा शो करता है उसकी स्क्रीन पे ट्रेस लगाते टाइम। तो ये हमारा ओटीडीआर का काम होता है। जैसे आप देख रहे हैं, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ वर्चुअल पिक्चर ऑफ फाइबर। और आगे आप आगे देख रहे हैं आप, जैसे हमारे दो पॉइंट हैं। अब यही ओटीडीआर का काम ही होता है कि हम एक पॉइंट से ट्रेस मारेंगे तो हमारा फॉल्ट हमें पूरी सिटी के, जैसे सिटी के अंदर हमें ट्रेस लगाना है तो काफ़ी सिटी के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, हमें पता नहीं चल पाएगा एक फॉल्ट कहाँ पर है। तो एक स्पेसिफिक लेंथ में हमारा फॉल्ट दिखा देगा ओटीडीआर, यहाँ पर हमारी फाइबर ब्रेक है तो हम उस पॉइंट में जाके हम उसको फाइबर को सही कर सकते हैं। जैसे हमारा 2 किलोमीटर की लेंथ में दिखाएगा, ड्रॉप दिखा देता है मेनली फाइबर ब्रेक होने में, तो हमारा फाइबर ब्रेक होने में तो हम 2 किलोमीटर उस लेंथ में जाके उसकी फाइबर में उस पॉइंट लोकेशन पर जाके हम चैम्बर ओपन करके हम उसको सही कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे हर कहीं पे खुदाई नहीं करनी पड़ेगी हमें, और हमें जो भी हमारी फाइबर है वो निकालनी नहीं पड़ेगी। सेम सिस्टम में अगर हमारा सी में अगर फाइबर बिछी हुई है तो हम ट्रेस मारेंगे और उस पॉइंट पर जाके सिप के ज़रिए हम उसको फाइबर को सही कर लेंगे। हम आपको बताते हैं ओटीडीआर काम कैसे करता है। ये पूरी डिटेल दी गई है इसकी साइड में, हमारी लेफ्ट साइड में ओटीडीआर के बारे में, तो इसके आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो इसके बारे में हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बताते हैं ओटीडीआर काम कैसे करता है। ओटीडीआर मेनली 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। एक होता है ट्रांसमीटर सेक्शन जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, और दूसरा होता है रिसीवर सेक्शन जो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। ये हमारा रिसीवर सेक्शन है। ये दोनों के पार्ट ये ओटीडीआर के अंदर पूरे हमारे दोनों होते हैं। हम आपको बताते हैं ट्रांसमिट सेक्शन के अंदर क्या होता है।
ट्रांसमिट सेक्शन के अंदर हमारा एक पल्स जनरेटर होता है। पहले पल्स जनरेट करता है, टाइम बेस कंट्रोल यूनिट के थ्रू पल्स जनरेट करता है। ये इमिटिंग डायोड के अंदर जाता है और यहाँ से एक पल्स जनरेट होती है, और कपलर के थ्रू जो हमारा OTDR में लगा होता है, ये फाइबर में स्प्लिट होता है। जब हम फाइबर में स्प्लिट होता है तो हम रास्ते में स्प्लाइस आया या कोई भी हमारा स्प्लिटर लगा हुआ है या फाइबर हमारी डैमेज हो, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो हमारी पल्स होती है वो वापस आती है और ये फोटो डायोड डिटेक्टर में के अंदर वापस चले आती है। इसमें वही कॉन्सेप्ट आता है, लागू जाता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। जब हमारा फोटो डिटेक्टर के अंदर आता है तो वो जो पल्स होती है हमारी वो एम्पलीफाई करती है और एक एवरेज प्रोसेस करती है उसके बारे में, उसकी पल्स को। जब हमारी पल्स आ जाती है ये वापस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के तरीके से वापस, तो एक एवरेज प्रोसेस करके एक ये ग्राफ बनाता है OTDR। ये तो टाइम पे डिपेंड करता है, एक तरीके से हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू ये अब ग्राफ बनाता है OTDR। ये स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस एक हमने कितनी देर में हमने पल्स जनरेट करी और कितने स्पेसिफिक टाइम में ये एवरेज टाइम लेके कितनी डिस्टेंस लेके ये ट्रैवल करके हमारी लाइट वापस आई। तो ये एक ग्राफ शो कर देता है हमारे OTDR स्क्रीन पे। अब हम फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर हम नया फाइबर है, जैसे हमारा नया ड्रम पड़ा हुआ है, एग्जांपल के लिए हम नया ड्रम ले लेते हैं। अगर नया ड्रम हम ट्रेस मारेंगे तो जैसे हमारा 2 किलोमीटर का ड्रम है, अगर हम 2 किलोमीटर के ड्रम में हम ट्रेस मारेंगे तो हमारा पूरा फाइबर स्ट्रेट दिखाएगा। OTDR की आप स्क्रीन में चेक करेंगे, फाइबर एक पकड़ लेके नया ड्रम है बिल्कुल, तो उसमें क्या है, आपका फाइबर पूरा स्ट्रेट दिखाएगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं, कोई स्प्लाइस लॉस नहीं, सीधा स्ट्रेट दिखाएगा। वो जितना किलोमीटर में 2 किलोमीटर पूरे स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद वो आपको ड्रॉप दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है हमारा नया फाइबर का कॉन्सेप्ट। वैसे ही अगर हम 2 किलोमीटर के ड्रम अगर हमारा बैंड हो, अगर डिप्लॉय हुआ है वो हमारा फाइबर कहीं पर लगा हुआ है, अगर उसमें अभी 1 या 2 साल पुराना हो चुका है, उसमें अभी कट आएंगे, कुछ भी आ सकता है उसमें, कट हो बैंड हो, तो अगर हम उसमें स्प्लाइस को OTDR ट्रेस लगाएंगे तो उसमें हमारा स्प्लिटर लॉस भी दिखाएगा, बैंड भी दिखाएगा और कट भी दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं ये OTDR के थ्रू। तो मेनली इसमें कॉन्सेप्ट ये है, अगर जैसे हम एग्जांपल है आपका, ये हमारा टॉप में दिया गया है, जैसे राइट हैंड साइड टॉप में आप देख सकते हैं पिक्चर। तो इसमें क्या है, अगर एक 2 फाइबर के बीच में ब्रेक है, तो फाइबर के बीच में ब्रेक की वजह से हमारा लॉस दिखाई देता है। तो कई जगह क्या होता है, हम कनेक्टर मैकेनिकल कनेक्टर लगाते हैं। जो आप मैकेनिकल कनेक्टर देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये क्या है, एक साइड से, दोनों साइड से कनेक्ट करके बीच में कनेक्ट कर देते हैं इसको मैकेनिकल स्प्लाइसर के थ्रू। अगर मैकेनिकल स्प्लाइसर आपको पता नहीं है तो हमारे पास एक वीडियो है, वो आप जा के देख सकते हैं मैकेनिकल स्प्लाइसर कनेक्टर कैसा होता है। मैकेनिकल कनेक्टर के थ्रू क्या होता है, बीच में गैप आ जाता है, तो गैप से क्या हमारी फाइबर जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। बीच में गैप बन जाएगा तो लॉस, और उसमें लॉस दिखाना स्टार्ट कर देगा फाइबर के बीच में। और यही कॉन्सेप्ट होता है, फाइबर अगर लॉस हुआ तो OTDR से फाइबर बैंड दिखाएगा या लॉस दिखाएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो इसके थ्रू हमारी इतने डिस्टेंस में ये हमारा लॉस या बैंड है करके ये शो कर लेता है ग्राफ पे। तो इस प्रकार से हमारा जो मैकेनिकल स्प्लाइसर है ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और इतनी डिस्टेंस में हमारा OTDR ट्रेस लगा के ये हमारा शो कर देता है कि इतनी डिस्टेंस में हमारा फाइबर ब्रेक है या कहीं पर हमारा मैकेनिकल स्प्लाइसर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम OTDR के थ्रू चेक कर लेते हैं, क्योंकि एयर गैप होने की वजह से मैकेनिकल स्प्लाइसर में एयर गैप आ जाता है आराम से, क्योंकि वो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग करते हैं हम, 2 कनेक्टर लगा के इसको कट करते हैं, तो इसकी वजह से उसमें लाइट रिफ्लेक्शन गैप आ जाता है, तो ये रिफ्लेक्शन आराम से शो कर लेता है OTDR। और इसके एक होता है हमारा फ्यूजन स्प्लाइसिंग। फ्यूजन स्प्लाइसिंग भी आपके पास, हमारे पास वीडियो पड़ा है, वो आप देख सकते हैं अगर फ्यूजन स्प्लाइसिंग नहीं पता है आपको। तो फ्यूजन स्प्लाइसिंग का क्या है, हमारे आर्क है, जो हमारे स्प्लाइसिंग मशीन होती है, फ्यूज की आती है जो हमारी नॉर्मली, तो उसमें हम इस फ्यूजन स्प्लाइसिंग करते हैं आर्क के थ्रू। ये तो आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं उसको, वैसे हम आर्क के थ्रू करते हैं। तो उसमें क्या है, बहुत ही कम, मिनिमम एयर गैप तो होता नहीं है, इसको प्रॉपरली हीट करके हम इसको स्प्लाइस कर देते हैं, तो एक इसमें एयर गैप नहीं आता है। तो इसमें हमारा बहुत ही कम शो करता है, इसमें लॉस भी कम होता है हमारा फाइबर का, और
लॉस और ये स्प्लाइसिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्यूजन स्प्लाइसिंग बेटर है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग से। सेम कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो कनेक्टर लगे होते हैं एंड पॉइंट्स में फाइबर के, सेम यही मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के तौर पे काम करते हैं। तो इसमें भी हमारा लॉस ज़्यादा दिखाता है और रिफ्लेक्शन ज़्यादा होने के कारण हमारा ड्रॉप्स ज़्यादा दिखाता है ये OTDR पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। OTDR में जब ग्राफ बनता है ना, दो टाइप के एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। जो हमारा ऊपर को जा रहा है ये हमारा ये हमारी पावर की शो करेगा, और ये जो हमारा नीचे को जा रहा है ये हमारा शो करेगा डिस्टेंस, फाइबर की डिस्टेंस शो करेगा। तो हमारा ये ग्राफ बताते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पर से पावर दी OTDR से, जो हमारा ऊपर को ग्राफ बन रहा है ये हमारा पहले पावर शो कर दिया हुआ शो कर रहा है। उसके बाद अगर हमारा स्ट्रेट जाता है, अगर ग्राफ स्ट्रेट जाता है तो हमारा कोई फाइबर में कोई इशू नहीं है। लेकिन ये आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट ऊपर पीक भी बन रहा है और ये फाइबर डाउन भी जा रहा है। तो ये हमारा इसमें कनेक्टर और पावर रिफ्लेक्शन का शो कर रहा है। अगर हमारा स्ट्रेट जाता तो फिर आपको दिख रहा होगा हल्का सा डाउन भी जा रहा है। कि डाउन का मतलब ये शो करना चाह रहे हैं कि ग्राफ कुछ, हम जैसे हमने पावर दी एक साइड से, तो कुछ डिस्टेंस में जाके पावर का जो पावर होती है वो कम होते जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसकी वजह से हमारा ग्राफ थोड़ा डाउन होते जाता है ये। अगर ये हमारा जो ऊपर पीक दिखा रहा है इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर स्प्लाइसिंग लॉस है, ये हमारा ये हमारा स्प्लाइसिंग लॉस है या स्प्लिटर लगा हुआ है, तो हमारा ये पीक बना हुआ है। इस तरीके से शो करता है हमारा पीक। अब ग्राफ में क्या है, दो इवेंट बनते हैं, दो टाइप के इवेंट। एक तो होता है रिफ्लेक्टिव इवेंट, एक होता है नॉन रिफ्लेक्टिव इवेंट। जो आपको ऊपर दिख रहा होगा ये है रिफ्लेक्टिव इवेंट, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो हमारी लाइट है वो वापस जा रही है। और एक होता है नॉन रिफ्लेक्टिव, यहाँ से जैसे आप देख रहे होंगे स्प्लैश लॉस के पास ये लॉस है, तो नॉन रिफ्लेक्टिव इवेंट बना हुआ है यहाँ पर। जैसे आप देख रहे होंगे ये पॉजिटिव पीक के पास क्या है, हमारा मैकेनिकल स्प्लैश हुआ होगा, तो हमारा पॉजिटिव पीक बना हुआ है। और जैसे हमारे स्प्लैश लॉस के पास दिख रहा है ये फाइबर एंड रिफ्लेक्शन के पास यहाँ पर भी पॉजिटिव बना हुआ है। और ये स्प्लैश लॉस के पास क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिव इवेंट शो कर रहा है। तो कनेक्टर यहाँ पर कनेक्टर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, हमारा मैकेनिकल स्प्लैश हुआ है तो इसमें पॉजिटिव पीक बनी हुई है। और स्प्लैश लॉस के पास बनाया हुआ है हमारा ये हमारा नॉन रिफ्लेक्टिव इवेंट, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर फ्यूजन स्प्लैश हुआ है। इसमें क्या है, लॉस फाइबर लॉस तो हुआ है, लेकिन जो हमारा कनेक्शन है बिल्कुल सही चल रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे एक स्टार्टिंग में पीक आई है और एक हमारी लास्ट में पीक आई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये हमारा डेड एंड है, मतलब यहाँ पर से स्टार्ट हुआ है हमारा फाइबर, और जो हमारे लास्ट में पीक आई है इसका मतलब हुआ ये हमारा फाइबर यहाँ पर एंड है। हम इसका पढ़ेंगे OTDR का वर्किंग डायग्राम। वर्किंग डायग्राम में आपको एक ऊपर ट्रेस दिया गया है जिसमें हमारे स्प्लिटर और मैकेनिकल स्प्लिटर और फ्यूजन स्प्लिसिंग की गई है। नीचे हमारा एक ग्राफ बना हुआ है, जैसे हमारे ये 4 कनेक्टर लगे हुए हैं, पहले स्टार्ट फिर स्प्लैश हुआ है और बाकी 2 कनेक्टर। ये हमारा ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हमारा पावर लॉस दिखाएगा और एक्स एक्सिस में हमारे डिस्टेंस दिखाएगा। जैसे हमने पल्स जनरेट की तो हमारा ये पल्स स्ट्रेट गई, पीक जनरेट हुआ। पीक जनरेट होने के बाद ये हमारे कनेक्टर के पास गई। कनेक्टर के बाद पास जाने के बाद इससे हमने जो टोटल है ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका पीक, जिसको हम डेड एंड भी कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा ग्रीन वाला मैकेनिकल कनेक्टर लगा हुआ है, पीक जनरेट हुई। जैसे आप देख पा रहे होंगे ऊपर कनेक्टर लगा हुआ है। ये दूसरा कनेक्टर लगा हुआ है हमारा ऊपर, जैसे दिख रहा है आपको। ये तीसरा कनेक्टर लगा हुआ है, ये तीसरा कनेक्टर का पीक जनरेट हुआ है। इसके बाद क्या है, हमारा स्प्लैश हुआ है यहाँ पर। स्प्लैश मतलब फ्यूजन स्प्लैश हुआ है। फ्यूजन स्प्लैश के कारण हमारा पीक तो जनरेट नहीं हुई, तो लेकिन फाइबर स्ट्रेट गया हुआ है। ये हमारा स्प्लाइस है, फ्यूजन स्प्लैश हुआ है यहाँ पर। तो आपको पीक जनरेट तो नहीं दिखा रहा है, ये थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है, ये स्ट्रेट गया हुआ है। अब आप देख रहे होंगे फाइबर एक ऊपर से बढ़ते बढ़ते नीचे को जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एक जो लाइट है हमारी कुछ एंड के बाद पावर इसमें कम होते जाएगी। पावर कम होने का मतलब है कुछ डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पल्स कम होते जाएगी। तो इसकी वजह से ये ग्राफ थोड़ा नीचे स्लोली डाउन जाते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी पल्स उतनी कम चलते रहेगी उसकी। तो उसके बाद ये स्ट्रेट गया हुआ। उसके बाद ये आपके दो कनेक्टर दिख रहे होंगे आपको,
ये इसका एक पीक जनरेट हुआ है, उसका दूसरा कनेक्टर का दूसरा जनरेट हुआ है। उसके बाद हमारा ये पल्स सीधे डाउन होती गई। ये हमारा OTDR की वर्किंग स्टाइल होता है। हम आपको बताते हैं आगे। तो ये आपको एक्चुअल ग्राफ मिलेगा जो OTDR से मिलेगा, आपको एक्चुअल ग्राफ है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले पीक जनरेट हुई है। ये हमारा नीचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको शो कर रहा है, ऊपर का आपको इसके पावर के लेवल। जैसे हमारे पीछे हमने डायग्राम में देखा था, पहला कनेक्टर, दूसरा कनेक्टर और तीसरा कनेक्टर। उसके बाद ये कनेक्टर देख रहे होंगे आपको, इसका पीक जनरेट हो रखा है। ये एक्चुअल डायग्राम है इसका कनेक्ट जो OTDR का। उसके बाद ये तीसरा कनेक्टर, ये मैकेनिकल कनेक्टर लगाए हैं तो उसका दिखा रहा है। इसके बाद फ्यूजन स्प्लैश हुआ है हमारा। उसके बाद क्या हुआ, ये लास्ट में हमारा पीक जनरेट हुआ है, मतलब यहाँ पर हमारा एंड हो चुका है फाइबर का। उसके बाद हमारा क्या है, जैसे हमारा 6 किलोमीटर की केबल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 किलोमीटर में हमारा ब्रेक है। तो हमारा फाइबर ब्रेक होने के लिए क्या करेगा, पहले सबसे पीक दिखाएगा, उसके बाद हमारा ये नॉइस दिखाएगा, नीचे को गिरते जाएगा ये फाइबर। पीक दिखाने के बाद गिरते जाएगा। तो यहाँ से क्या है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है पूरी लाइट हमारी। तो ये OTDR में पूरा दिखा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ डेड जोन। डेड जोन होता है जो जैसे हम कहीं से पावर दे रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जैसे हम पावर मीटर से पावर दे रहे हैं, तो हम किसी भी FDP या फाइबर को कनेक्ट करने के लिए जो उसका पॉइंट यूज़ कर रहे हैं उसको हम डेड जोन कहते हैं, स्टार्टिंग का पॉइंट।